भगवान एक हाथ में दोना लिए हैं, अपनी वेणु को कमर में खोसे हैं, श्रृंगी भाजा को भी खोसे हैं और सभी गोपगणों के दोना से पात्रों से अपने दोना में ले रहे हैं कलेवा जो खाने के लिए घर से लाए और बड़े प्रेम के साथ भगवान खाते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये यज्ञ भोक्ता नहीं हो सकता। अगासुर मरा, ये शंखासुर का पुत्र था। अभी अगासुर मरा था, अभी ब्रह्मा जी की लीला प्रारंभ हो गई, परीक्षा। तो गोपगण तो सब यही है, अभी घर तो गए नहीं। और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सब कहते हैं यज्ञ भोक्ता है। तो बिभ्रत वेणो जठर पटयो श्रृंग वेत्रे जगक्षे वामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति विभुषे यज्ञ भुगवान के। ये यज्ञ भोक्ता कैसे होगा? भगवान के कमर में बने हुए दुपट्टे में बंसी खोस रखी, श्रृंगी भाजा, बेत बाई तरफ, दाई तरफ एक छड़ी लगाए हुई है बगल में और बाएं हाथ में दही का दोना लेकर उसको आराम से खा रहे हैं। ब्रह्मा जी देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया, ब्रह्मलोक में जाकर के बंद कर। जब भगवान ने ये लीला कर ली तो गोपगण बोले कन्हैया बछड़े तो दिखाई नहीं पड़ रहे। भगवान बोले तुम लोग यहीं रहो, हम खोज के लाते हैं। क्योंकि वो तो जानते थे ना कि अगर बछड़े को ढूंढने हमारे गोपगण गए, साथी हमारे मित्र, तो कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, तो ब्रह्मा जी को बहुत कष्ट होगा। इकट्ठे रहे, ब्रह्मा जी को ले जाने में राहत रहेगी। सब गोपगण एक ही जगह पे, भगवान थोड़ा सा दूर गए, ब्रह्मा जी ने गोपगणों को भी चुराया, ब्रह्मलोक में पहुंचा। अब आए, देखे क्या होता है। 1 वर्ष बीत गए। कितना? 1 वर्ष। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में अपने कार्य में व्यस्त हैं। भगवान ने यहाँ पर 1 वर्ष तक उतने ही गोप, उतने ही बछड़े, उसी रूप रंग आकृति के, जो जितना मोटा था, जितना दुबला पतला था, जैसा रूप रंग वैसे 1 वर्ष तक भगवान लीला करते रहे। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी असली नकली की पहचान के लिए देखे सही असली है कि नकली है, आए और देखे तो स्वयं माया जो पी स्वयमेव विमोहिता। अपनी माया से ही ब्रह्मा जी स्वयं ही मोहित हो गए। देखा ये सब तो गोपगण बछड़े यहाँ पर भी हैं, फिर ब्रह्मलोक भाग के गए, ब्रह्मलोक में भी हैं, फिर नीचे आए तो यहाँ पर भी हैं, फिर वहां जाए। गिनती करें ब्रह्मलोक में कितने, यहाँ कितने, तो गिनती भी पूरी, जितने वहां उतने यहाँ। रूप रंग की भी पहचान की, जितने रूप रंग जैसी आकृति वह अवस्था वहां वो यहाँ। तो शनैरथोत्थाय विमृज्यलोचने मुदिकुन्दमुद्वीक्ष विनम्र कंधर कृतांजलि प्रश्रयवान् समाहिता सवे पतुर्गदगदयैलतेलया। ब्रह्मा जी हंस से नीचे उतरे, भगवान के चरणों में बड़े विह्वल होकर के गिर गए। प्रेम अश्रुओं से भगवान के चरणों को घंटों तक अभिषेक करते रहे। भगवान ने ब्रह्मा जी को उठाया, भैया कौन हो और हमारे चरणों में पड़े पड़े काहे रो रहे हो? ब्रह्मा जी बोले भगवान हम पहचाने। अब हम पहचाने क्या पहचाने? तो ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की 40 श्लोकों में, 1-2 नहीं 40 श्लोकों में। नौमीड्यते प्रभकुशे तडिदंबराय
गुंजावतं सपरितीक्षल सन्मुखाय वन्नस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। प्रभु अब हम पहचाने, ये हमारी गलती है कि हम आपकी परीक्षा करने पहुंच गए। प्रभु हमें क्षमा करो। हमारे अपराध को क्षमा करो। तदभूरि भाग्यमिहि जन्म किमप्यटव्याम् यद गोकुले विकतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरजा श्रुतिमृग्यमेव। हे नाथ, यदि मेरा जन्म भूतल पर कहीं हो तो इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर कहीं जन्म हो तो आपकी क्रीड़ा स्थली वृंदावन में हमारा जन्म हो नाथ। हमें यही ब्रजभूमि में वास देना, गोकुल में हमें जन्म देना। हम अपने भाग्य को सराहते हैं प्रभु, आपका दर्शन करने का अवसर मिला। अपराध ये हो गया कि आपको पहचान नहीं पाया। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके ब्रह्मलोक चले, भगवान ने क्षमा किया। और ब्रह्मा जी जब तक ब्रह्मलोक में पहुंचते तब तक भगवान ब्रह्मलोक में पहले ही पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया, भैया थोड़ा सावधान रहना, समय बहुत विपरीत चल रहा है। हम जब जा रहे थे तो हमने मृत्युलोक में भी एक ब्रह्मा देखा, इसलिए बड़ी सावधानी से रखना, कहीं कोई नकली ब्रह्मा हमारे ब्रह्मलोक में प्रवेश न कर जाए। अभी भगवान द्वारपालों को समझाए और अंदर प्रवेश कर गए। अब असली ब्रह्मा जी जब आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, कहाँ जा रहे? अरे हमारा अपना घर है, अपने घर में जा रहे हैं, ये ब्रह्मलोक हमारा ही तो है। द्वारपाल आपस में एक दूसरे को देख करके हंसते हैं। देखा, अभी अभी हमारे स्वामी आए थे, यही तो कहे थे कि नकली ब्रह्मा भी घूम रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई धोखा खा जाना। अभी कह के गए ही हैं, अभी देखो ये आ गए, सावधान, अंदर प्रवेश करने की चेष्टा मत करना, लौट जाओ। ब्रह्मा जी बोले, तो पागल हो गए द्वारपाल, अपने स्वामी को ही नहीं पहचानते। पहचानते नहीं हो, मैं ही ब्रह्मा हूँ। द्वारपालों ने कहा, अच्छी तरीके से पहचानते हैं, कोई भी सेवक अपने स्वामी को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। इसीलिए तो कहते हैं, महाराज अगर भलाई चाहो तो लौट जाओ, क्योंकि हमारे स्वामी तो अभी अंदर में है। ब्रह्मा जी जिद किए तो द्वारपालों ने चिकित्सितम, उनकी चिकित्सा करनी शुरू की। अच्छी सी चिकित्सा ब्रह्मा जी की, जबकि ब्रह्मा जी रोने लगे। जो ही द्वारपाल मुदगर मारे पीठ पर, सोई ब्रह्मा जी चिल्लाए और घबरा गए, रोए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इतना भी तो अपराध नहीं किया था कि हमारे घर में आकर के आप हमें को दंड दें, और इतनी अपकीर्ति कि हमारा नौकर ही हमें मार रहा है। भगवान द्वार पर आए, ब्रह्मन क्या हुआ? एक असली ब्रह्मा जी है, एक उनके पिताजी वो भी ब्रह्म ही बन के खड़े हैं। ब्रह्मन क्या हुआ? अब द्वारपाल इनको भी देखे, उनको भी देखे, असली कौन है? रूप रंग भयो, रूप रंग भय अवस्था सभी क्या करे? भगवान ने द्वारपालों से कहा, असली यही है। तो महाराज आप कौन हो? बोले, हम इनके बाप। इतना ही अंतर है, क्योंकि पुत्र भी पिता के अंश से होता है, इसलिए आत्मा वही जायते पुत्र, या तो संतान पिता पर जाती या माँ पर जाती। इसलिए जैसे हम हैं वैसे ये है। महाराज कभी आपको देखने को दर्शन नहीं पाया, बोले आज कर लो।
आज इनकी गलती हो गई, इसलिए इनको हम समझाने आए। ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, प्रभु संसार में जिसका अपराध करो वो मारे तो कोई बात नहीं, पर सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब सेवक मारे स्वामी को। सेवक स्वामी को मारे तब इससे बड़ा और कौन कष्ट है। चाणक्य नीति में लिखा, ससर्पस्य गृहे वासो, घर में सर्प रहे, भृत्यस्योत्तरदायका, नौकर जो है वो उत्तर प्रत्युत्तर करे, तो समझ लो उस मालिक को ज्यादा दिन जीवन नहीं बचा। कितने दिन जिएगा? सांप घर में रहे और नौकर जवाब तलब करने लग जाए तो मालिक कितने दिन जिंदा रहेगा? या तो सांप डस लेगा या मालिक मरवा देगा। हमें याद है बनारस में